वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th फिज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क के हवाले से, वर्क की मतलब डेफिनेशन क्या है, वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क किस तरह की नेचर रखती है क्वांटिटी, और वर्क किस किस केस में किस तरह से होगा। यानी कि वर्क का जो फार्मूला है वो विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन चेंज होता था। ठीक है, जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वहाँ वर्क का फार्मूला होता है W=Fs। ठीक है, और जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, एंटी पैरेलल होते हैं, तो वहाँ फोर्स का जो वर्क का फार्मूला है वहाँ वो होता है W=Fs cos थीटा। तो उसी फार्मूले से स्टार्टिंग करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क, ज़ीरो वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फार्मूला देखा था जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल ना हो, उससे स्टार्टिंग लेंगे कि W=Fs cos थीटा। ठीक है, अगर वर्क हम बात करें कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम वर्क परफॉर्म्ड हो रहा है एक बॉडी से, तो क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हों तो उन दोनों के दरमियान एंगल होगा 0 डिग्री और हम कहेंगे कि वर्क मैक्सिमम है। वो किस तरह से? फार्मूले से देखते हैं। W=Fs cos थीटा। थीटा यहाँ पे है 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हम लेते हैं तो cos 0 होता है आपके पास 1, cos 0 होता है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो W=Fs आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वर्क जितना एक बॉडी परफॉर्म कर सकती है वो होगा W=Fs। देखें, ये बिल्कुल वैसे का वैसे है जब मैंने आपको बताया था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल थे तो W=Fs था वर्क। यहाँ पे भी हमने देख लिया कि जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन के अंदर लाई कर रहे हो तो उनके दरमियान जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है और वर्क होता है W=Fs। अब याद रखें, यही जो मैक्सिमम वर्क है इसे पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं। इसी मैक्सिमम वर्क को पॉजिटिव वर्क का नाम भी दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो वर्क आया है वो पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम वर्क की कि वर्क मिनिमम कब होगा। याद रखें, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल ना हो, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो हम ये कहेंगे कि वर्क जो है वो मिनिमम है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हुआ है अगर इसको नेगेटिव साइन के साथ ले लें उतना ही मिनिमम वर्क होगा। तो देखते हैं क्या होता है। वर्क डन इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा =180 डिग्री। ठीक है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पैरेलल नहीं है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो अगर हम cos 180 डिग्री निकालेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। वही W=Fs cos थीटा। W=Fs थीटा हमारे पास है 180 डिग्री, तो थीटा की जगह 180 डिग्री ले लिया और cos 180 डिग्री होता है -1। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो cos 180 डिग्री आएगा -1। वो यहाँ पे पुट किया तो वर्क आ जाएगा आपके पास W=Fs। यानी कि जितना मैक्सिमम वर्क हुआ उसी के ऑपोजिट ये सारा का सारा मिनिमम वर्क है। और मिनिमम वर्क को नाम देते हैं नेगेटिव वर्क का क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। वो पॉजिटिव साइन के साथ था इसीलिए उसे पॉजिटिव वर्क का नाम दिया था। यहाँ पे वर्क जो आ रहा है वो नेगेटिव साइन के साथ है इसीलिए इसे नेगेटिव वर्क भी कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड बात करेंगे ज़ीरो वर्क की। याद रखें, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के साथ अमूदन हो, उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो तो वर्क 0 हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से होगा। वर्क डन इज 0 व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अमूदन है, तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। वही वर्क का फार्मूला W=Fs cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे लेना 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो आएगा 0। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो W आपके पास 0 हो जाएगा। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क होगा 0, या हम इसे कह सकते हैं नो वर्क, कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी की कि एनर्जी क्या चीज़ है। ठीक है, चैप्टर का जो टाइटल था मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि वर्क एंड एनर्जी है। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया वो सारा का सारा था वर्क से रिलेटेड। अब हम जो डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर में वो होगा एनर्जी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम एनर्जी से रिलेटेड कुछ MCQs देखते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ है।
एनर्जी इज इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस। साइंस के अंदर एनर्जी बहुत अहम और बुनियादी कंसेप्ट है। क्यों बुनियादी है, इसकी क्या वजह है, अगला पॉइंट देखें। इट लिंक्स ऑल द नेचुरली अकरिंग फिनोमिना। ये तमाम जो कुदरती तौर पे फिनोमिनाज होते हैं नेचर के अगर अंदर हम देखें, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे जो नेचुरली तौर पे आपको नज़र आता है, जो परिंदे एक आपके पास आसमान पे सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, उसमें आप देख लें नेचुरली तौर पे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, एनर्जी उन तमाम प्रोसेसेस को, उन तमाम फिनोमिनास को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती है, रिलेट करती है, ठीक है। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, पहले भी हमने बात की थी कि अगर एक बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत है, उसके अंदर एनर्जी है, तभी वो एक ख़ास हद तक वर्क कर सकेगा। यानी कि जिस बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होगी उतनी हद तक वो वर्क परफॉर्म कर सकेगा, उतना वो काम कर सकेगा। तो एनर्जी की डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। अगर किसी बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत है, अगर कोई बॉडी काम कर सकती है, तो हम ये कहेंगे कि वो उस बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी के एग्जाम्पल, रनिंग वाटर पोजेसेस एनर्जी। जो स्ट्रीम्स में से, नदियों में से जो पानी बह रहा होता है, वो नीचे जो रन करते हुए आ रहा होता है, उस पानी के अंदर एनर्जी होती है, उस पानी की एनर्जी होती है। ये एनर्जी की एग्जांपल हो गई। उसके अलावा डिफरेंट आप एनर्जी की एग्जांपल्स डेली लाइफ से कोट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ये पॉइंट, देयर आर 7 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखना है कि एनर्जी की टोटल कितनी फॉर्म्स होती हैं, 7। अब कौन कौन सी हैं वो, सबसे पहले नंबर पे है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जो बॉडी की मोशन की वजह से होती है एनर्जी। उसके बाद हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और लास्ट में है न्यूक्लियर एनर्जी। ये 7 फॉर्म्स हैं एनर्जी की। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये तमाम की तमाम फॉर्म्स आपने नंबरिंग वाइज यहाँ पे लिखनी होंगी। उसके अलावा एनर्जी की जो डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। और ये 2 पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और उसके अलावा आप अगर वर्क के फार्मूले से डिफरेंट और चीज़ें देखना चाहते हैं, यानी कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, मिनिमम वर्क कब होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल के साथ, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें। तो ये सारा का सारा जो था वर्क और एनर्जी से रिलेटेड था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी की फॉर्म्स के हवाले से कि एनर्जी की जो फॉर्म्स की हमने बात की, मैकेनिकल एनर्जी उसमें सबसे पहली फॉर्म है। तो मैकेनिकल एनर्जी और फर्दर इसकी जो डिफरेंट टाइप्स है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।